आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई में पर्यावरण कार्यशाला, रिसाली में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित, स्वच्छता पर जागरूकता अभियान। पुरई में एक पेड़ मां के नाम अभियान, विधायक ललित चंद्राकर ने किया पौधारोपण, पर्यावरण दिवस पर हरियाली का संदेश। भिलाई में मांस मार्केट पर निगम की रेड, नियम तोड़े तो जेब हुई हल्की, 1500 रुपए का जुर्माना ठोका। लाखों की ठगी में हार्वेस्टर डीलर गिरफ्तार, किसानों से 27 लाख की थी धोखाधड़ी के आरोप में हुआ गिरफ्तार, फाइनेंस करार भी नहीं मिला हार्वेस्टर। खरीफ सीजन की रफ्तार के बीच किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कृषि सहकारी समितियों में खाद, बीज और उर्वरकों की भारी कमी को लेकर अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर को 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए कृषि व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व गृह मंत्री ने आरोप लगाया है कि समितियों में अब तक आवश्यक खाद का पर्याप्त भंडारण नहीं हो पाया है, जिससे किसान रोजाना लाइनों में लगकर परेशान हो रहे हैं। किसानों की स्थिति यह है कि जिले की समितियों से अब तक मुश्किल से 30% किसान ही निर्धारित कोटा के अनुसार खाद ले पाए हैं। कई समितियों में डीएपी जैसी जरूरी उर्वरक अभी तक पहुंचे ही नहीं है। आपको बता दें, वहीं खुले बाजार में भी किल्लत और मनमानी कीमतों की शिकायतें सामने आ रही है, जिससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। आपको बता दें, वहीं बीज वितरण की स्थिति भी बेहतर नहीं बताई जा रही है। ज्ञापन में जिला अस्पताल में हुई एक घटना, रिसाली की दीपिका गाड़ा की मौत पर भी जांच और कार्रवाई की मांग उठाई गई है, जिससे प्रशासनों पर जवाबदेही को लेकर दबाव बढ़ गया है। कुल मिलाकर खरीफ सीजन के बीच दुर्ग में खाद और बीज की किल्लत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं विपक्ष ने इसे प्रशासनिक विफलता बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। लगातार किसानों की तरफ से शिकायतें मिल रही थी कि खाद और दवाई की उपलब्धता सही नहीं है, बहुत परेशानी जा रहा है, किसानी का समय सामने आ गया है। तो हम लोगों ने अपने विधानसभा क्षेत्र का कल सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को लेकर दौरा किया, सोसाइटियों में जाकर वहाँ की स्थितियाँ हम लोगों ने देखी, समिति प्रबंधकों से जानकारी ली और जो किसान थे वहाँ पर उनसे भी हम लोगों ने जानकारी ली। खाद उपलब्ध नहीं है, कहीं देखने के लिए 10-20 बोरा, 25-50 बोरा कोई खाद मिल जाता है, सभी खाद किसी किसान को नहीं मिलता। एक सोसाइटी में मान लो 4 गोदाम है, तो एक गांव में सुपर फास्फेट अनलोड करते हैं, तो एक गांव में यूरिया अनलोड करते हैं, तो एक गांव में डीएपी अनलोड करते हैं। दुर्ग शहर में बढ़ते यातायात दबाव और लगातार विस्तार को देखते हुए आज एक अहम प्रशासनिक पहल देखने को मिली। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ शहर के कई प्रमुख चौक चौराहों और व्यस्त मार्गों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पोटिया चौक से बस्ती मार्ग और बोरसी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र जैसे इलाकों में मौजूदा ट्रैफिक स्थिति, सड़क की चौड़ाई और जाम की समस्या को करीब से देखा गया। कई जगहों पर सुबह शाम लगने वाले जाम और सकरी सड़कों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री यादव ने कहा कि दुर्ग अब तेजी से विकसित हो रहा शहर है, ऐसे में सिर्फ सड़कें बनाना नहीं बल्कि उन्हें भविष्य की जरूरतों के हिसाब से मजबूत और व्यवस्थित बनाना जरूरी है। उन्होंने साफ कहा है कि नागरिकों को सुरक्षित और बिना बाधा के आवागमन देना सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में सड़क संकरी होने से लगातार दबाव बनता है, वहां प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्य योजना बनाई जाए ताकि भविष्य में ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो सके।
दुर्ग शहर में जहां एक ओर स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के बीचों बीच स्थित संविधान स्थल की बदहाल तस्वीर सामने आई है। इसी को लेकर आज कविता पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन की महिलाओं ने अनोखे अंदाज में नगर निगम को आईना दिखाया और खुद सफाई अभियान चलाकर जागरूकता का संदेश दिया। दरअसल दुर्ग के मेनोनाइट चर्च के सामने स्थित संविधान स्थल प्रतीक चिन्ह स्मारक, जो देश की एकता और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति से जुड़ा हुआ है, देखरेख के अभाव में लगातार जर्जर होता जा रहा है। स्थानीय लोगों की भावनाओं से जुड़े इस स्थल पर गंदगी और अव्यवस्था को देखकर कविता पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष कविता रंगारे और उनकी टीम ने खुद मोर्चा संभाला। महिलाओं ने मौके पर पहुंचकर झाड़ू उठाई, सफाई की और पूरे क्षेत्र को साफ सुथरा किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ स्वच्छता का संदेश दिया, बल्कि यह भी सवाल उठाया कि जब शहर में विकास के दावे हो रहे हैं तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रतीक स्थल उपेक्षित क्यों हैं। आपको बता दें कि महिलाओं की इस पहल ने जहां लोगों को जागरूक किया, वहीं नगर निगम की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए। और जैसा कि अभी बताया गया कि ये संविधान चौक है, तो संविधान हमारे लिए सर्वप्रथम है। यहाँ संविधान की उद्देशिका लिखी गई है और आज तक पिछले इतने सालों से भिलाई दुर्ग यहाँ पर बसा हुआ है। ये अपने ध्वजारोहण का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इतने वर्षों से दुर्ग भिलाई बसा हुआ है, आज तक किसी का भी ध्यान इस चौक पर नहीं गया था। और ये इतना बड़ा चौक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संविधान की उद्देशिका लिखी हुई है। संविधान हमारे लिए सर्वप्रथम है। आज यदि हमारा देश चल रहा है तो संविधान की बदौलत ही चल रहा है और सबसे बड़ा कदम हमें उठाना है अपने संविधान की रक्षा के लिए। आज हम लोग यहाँ पर अपनी समिति की सारी महिलाएं उपस्थित हुई हैं और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर पूरी गंदगी फैली हुई है। यहाँ कचरा है और कई प्रकार के गंदे कपड़े वगैरह सब पड़े रहते हैं, गंदगी भरी रहती है। तो ये संविधान चौक का मतलब है यहाँ हमारे संविधान की, जो भारत का जो संविधान है उसकी उद्देशिका लिखी हुई है। तो शासन को तो सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संविधान से ही देश चलता है। आपने यहाँ पर लिख के क्या साबित करना चाहते? ये शहीद स्मारक एक प्रकार से शहीदों के यहाँ पर नाम लिखे हुए, उनको याद करने के लिए कि उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए क्या अपना योगदान दिया। तो ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है, उसके लिए जो यहाँ की शासन प्रशासन है, नगर पालिका, जिसके थ्रू ये सारा काम होता है। ये संविधान चौक मतलब यहाँ पे कोई सफाई नहीं होती है, कोई देखरेख नहीं होती है, शासन की कोई देखरेख नहीं है, जबकि चौक में मेन रोड पे है ये। और कई बार हम लोग ने मांग कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और बीच में हम लोगों को क्या है, ये आश्वासन दिए थे इन्होंने कि बनाएंगे करके, 14 अप्रैल तक के बनाने की बात की हुई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और अभी मैं गई थी तो उसके बाद बोले कि देखेंगे। नगरपालिका निगम रिसाली द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पर्यावरण संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नगरीय विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडरों और निगम अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी की और धरातल पर प्रभावी कार्य करने पर सहमति जताई। कार्यशाला में निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने वक्ताओं की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए विभिन्न सुझावों और समस्याओं पर निष्कर्ष एवं समाधान प्रस्तुत किए। वहीं महापौर शशि सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छता को लेकर देश का सर्वोच्च न्यायालय गंभीर है और सरकार भी न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नए नियम लागू कर रही है। महापौर ने यह भी चेतावनी दी है कि आने वाले समय में पर्यावरण और स्वच्छता के साथ लापरवाही करने वालों पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कार्यशाला के समापन के बाद सभी वक्ता और जनप्रतिनिधि रिसाली सेक्टर पूर्व वार्ड 7 स्थित उद्यान पहुंचे, जहां 30 फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी महिला समूह की सदस्यों ने ली, जिससे हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को स्थानीय स्तर पर मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ग्राम पुरई में भारतीय जनता पार्टी उतई मंडल की ओर से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भव्य पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र का माहौल हरियाली और उत्साह से सराबोर रहा। आपको बता दें कि कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने शीतला मंदिर परिसर और पुरई नर्सरी में बादाम का पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पेड़ मां के नाम सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि एक भावनात्मक संकल्प है। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना ही काफी नहीं है, उसे वृक्ष बनने पर तक पालन जरूरी है। आपको बता दें कि जैसे माँ अब बच्चे का पालन पोषण करती है वैसे ही हमें पौधों की देखभाल करनी चाहिए। साथ ही विधायक ने लोगों से भी जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ और अन्य खास मौके पर केक काटने के साथ एक पौधा लगाने की अपील की है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे और सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। भिलाई नगर निगम ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि शहर में नियमों में खिलवाड़ अब भारी पड़ेगा। आपको बता दें कि आयुक्त राजीव कुमार पांडे के सख्त निर्देश पर जोन 3 मदर टेरेसा नगर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 31 में अवैध रूप से चल रही चिकन और मटन दुकानों पर विशेष अभियान चलाया गया। निगम की स्वास्थ्य और स्वच्छता टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकानों का निरीक्षण किया, जहां कई दुकानदार नियमों की अनदेखी करते पाए गए। बिना तय मानकों के चल रहे इन प्रतिष्ठानों पर तुरंत कार्रवाई की गई और कुल 1500 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान जोन स्वास्थ्य अधिकारी वीरेंद्र बंजारे और स्वच्छता निरीक्षण चूड़ामणि यादव मौजूद रहे। अधिकारियों ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है कि वे स्वच्छता नियमों का पालन करें, परिसर को साफ रखें और तय गाइडलाइन के तहत ही कारोबार करें। निगम ने साफ चेतावनी दी है कि आगे भी यदि नियमों की अनदेखी हुई तो कार्रवाई और कड़ी होगी। सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में इस बार पर्यावरण संरक्षण को एक अलग और भावनात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया गया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यावरण की सुरक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है का संदेश पूरे शहर में गूंज उठा। आपको बता दें कि कार्यक्रम का सबसे खास आकर्षण उन लोगों का सम्मान रहा जिन्होंने पर्यावरण और जीव संरक्षण के इस क्षेत्र में मिसाल कायम की है। नरेंद्र सिंह पटेल को उनके स्कूलों में बच्चों के साथ मिलकर 65 स्कूल परिसरों में लगभग 5000 पौधे लगाने के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया, जो अब बड़े वृक्ष बन चुके हैं। इसी तरह गणेश राम सुथार द्वारा बनाए गए विशेष पक्षी आवास टावर ने सभी का ध्यान खींचा। वहीं डॉक्टर अंजलि सिंह को भी उनके लंबे समय से चल रहे पशु सेवा कार्यों के लिए सम्मान मिला। वे पिछले 9 वर्षों से घायल और बेसहारा पशुओं के उपचार और संरक्षण में लगातार सक्रिय हैं। कार्यक्रम में बच्चों ने नृत्य नाटिका के माध्यम से यह संदेश दिया कि अगर आज हम नहीं जागे तो कल धरती का संतुलन बिगड़ सकता है। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों और पर्यावरण प्रेमियों ने एक स्वर में संकल्प लिया कि वे अधिक से अधिक पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। पर्यावरण की सुरक्षा हमारा श्रेष्ठ और परम धर्म है, क्योंकि पर्यावरण से ही हमारी सुरक्षा है। और आज देखो हम सब जगह अपना धन निवेश करते हैं, चाहे बैंक में, चाहे म्यूचुअल फंड में, चाहे पोस्ट ऑफिस में, लेकिन पर्यावरण पर ध्यान देना और उसमें अपने आप को अपना निवेश करना बहुत आवश्यक है। हम इसलिए
इसकी सुरक्षा के लिए पेड़ लगाएं और पेड़ में पानी भी डालें, उसकी सुरक्षा भी करें, तब ही हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भिलाई नगर पालिका निगम की ओर से शहर को हरा भरा बनाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष पौधारोपण अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नेहरू नगर स्थित मधुकामिनी गार्डन से हुई, जहां निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपकर हरियाली का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान सेक्टर 9 हॉस्पिटल के समीप स्थित उद्यान क्षेत्र में भी वृक्षारोपण किया गया। यहां सर्वधर्म सेवा संस्थान के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण, वृक्षों के महत्व और बढ़ते प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर को खास बनाने के लिए ड्रोन के माध्यम से सीड बॉल भी गिराए गए, जिसका उद्देश्य शहर के विभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक रूप से हरियाली बढ़ाना है। निगम आयुक्त ने कहा कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण बड़ी चुनौतियां बन चुके हैं, जिनसे निपटने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण और उनका संरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों से पौधों की देखभाल को अपनी जिम्मेदारी समझने की अपील की। नए हार्वेस्टर की बिक्री के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी परशुराम साहू सहित अन्य लोगों से रकम लेने के बाद भी हार्वेस्टर उपलब्ध नहीं कराने और लगातार टाल मटोल करने का आरोप है। आपको बता दें कि भिलाई क्षेत्र में कृषि उपकरण बिक्री के नाम पर बड़े धोखाधड़ी मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मेसर्स दुर्ग ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर वरुण प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है, जिस पर कई लोगों से लाखों रुपए लेकर हार्वेस्टर नहीं देने का आरोप है। मामले में आवेदक परशुराम साहू, धनेश ढीमर और टीकाराम साहू ने अलग अलग शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी द्वारा एक नए हार्वेस्टर की राशि प्राप्त करने के बाद भी मशीन उपलब्ध नहीं कराई गई और लगातार आश्वासन देकर मामले को टालता रहा। जांच के दौरान यह सामने आया कि आवेदकों ने बैंक से फाइनेंस कराकर राशि सीधे आरोपी की फर्म में ट्रांसफर की थी। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि आरोपी ने अन्य लोगों से भी हार्वेस्टर दिलाने के नाम पर बड़ी रकम ली थी और जिसकी जांच जारी है। साथ ही यह भी सामने आया है कि आरोपी का पूर्व में थाना डोंडी लोहार में भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। दुर्ग पुलिस ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना खुर्सीपाड़ क्षेत्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने मौके से करीब 15.5 टन कोयला भी जब्त किया है। जानकारी के अनुसार विजय केसरवानी द्वारा अवैध रूप से कोयले का भंडारण कर उसकी चोरी छिपे बिक्री की जा रही थी। सूचना मिलने पर एसीसीयू दुर्ग और थाना खुर्सीपाड़ पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दबिश दी। जांच के दौरान कोयला, कांटा तराजू और कई दस्तावेज बरामद किए गए। आरोपी ने अपने दस्तावेजों को वैध दिखाने की कोशिश की, लेकिन जांच में जीएसटी और परिवहन से जुड़े कागजात फर्जी पाए गए। पुलिस की जांच में राजकुमार मिश्रा और सुनील शर्मा की भी भूमिका सामने आई है, जो फर्जी दस्तावेज बनाने में शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है और अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। एक विजय कुमार केसरवानी के पास से डिपो से लगभग 15 टन कोयला जब्त किया है। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पे जब यहाँ पर रेड किया और उस संपत्ति जो वहाँ पर डंप था उसके कागजात चाहा, तो विजय कुमार केसरवानी ने जीएसटी बिल और जीएसटी बिल पेश किया। उसकी जो प्रारंभिक तौर पर जब उसकी बिल का अवलोकन किया गया तो उसमें पुलिस को संदेह हुआ कि ये फर्जी बिल हो सकते हैं। इस आधार पर पुलिस ने जीएसटी विभाग दुर्ग से वेरीफाई किया और उस जीएसटी बिल में जिस वाहन का जिक्र किया गया था, इससे परिवहन किया गया है, उसके संबंध में भी टोल प्लाजा जहाँ पर बैरियर है उससे भी वेरीफाई किया गया, जिसमें ये वहाँ से परिवहन होना नहीं पाया गया। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।